32 के तीसरा प्रश्न है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। ये समीकरण आपका एक दिया हुआ है और एक समीकरण आपका है एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। ये समीकरण 2 है। अब इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले किसी एक जो है चर को काट के यहाँ से हटा देंगे, या तो एक्स को काट के हटा दीजिए या वाई को काट के हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपको आसान लगे उसको काट के हटा दीजिए। इसमें देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, नीचे में इसका हर में ए स्क्वायर है और ये जो है ए है। ठीक है, एक्स को हम काट के हटा रहे हैं तो ए में अगर हम ए से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर दोनों कट जाएगा। देखिए समीकरण एक में गुना करते हैं कितना से, एक बटा ए से, क्योंकि दोनों का अंश जो है बराबर है, एक से एक्स बराबर है, इसमें ए स्क्वायर है इसमें ए है, तो इसको ए स्क्वायर करने के लिए ए से गुना कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों कट जाएगा। गुना करिए इसमें, तो एक्स में 1 से गुना किए तो एक्स बटा ए में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस है वाई में 1 से गुना करेंगे वाई बटा बी में ए से गुना करेंगे तो ए बी, बराबर है तो बराबर ए में गुना करना है 1 बटा ए से, तो देखिए ए में गुना करिएगा 1 बटा ए से तो ए से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस है अब बी है, बी में गुना करना है 1 बटा ए से, तो बी में गुना करेंगे 1 बटा ए से, तो बी में 1 से गुना हुआ बी और बटा में ए, यानी बी बटा ए। अब समीकरण 2 है, इसमें तो किसी से गुना नहीं है तो इसको लिख दीजिए एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए एक्स बटा ए स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, जुट रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको काट के हटाना है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यानी समीकरण में इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने से क्या होता है कि जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए प्लस में है ये माइनस में है, दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल हो गया, कट गया। अब बच गया आपका वाई बटा ए बी, वाई बटा ए बी है माइनस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर है, देखिए b बटा ए है तो इसको लिखे यहाँ पे b बटा ए, अब 1 है प्लस में और 2 है माइनस में, तो -2 में 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा -1। अब दोनों को एलसीएम निकालिए, तो ए बी और बी स्क्वायर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा ए बी स्क्वायर। अब इसमें जो है देखिए ए बी स्क्वायर है, इसमें क्या होता है कि इससे भाग दिया जाता है ए बी से, तो क्या होगा ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका क्या, बी बचेगा। और बी में फिर वाई जो है इससे गुना होता है, तो बी में जब वाई से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बी वाई, तो यहाँ लिखिए बी वाई माइनस है। अब ए बी स्क्वायर में फिर इससे भाग दीजिए, देखिए ए बी स्क्वायर है और भाग देना किससे, बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या ए, और ए में फिर वाई से जो है गुना होता है तो क्या हो जाएगा आपका ए वाई, तो यहाँ लिखिए ए वाई बराबर है, इसके नीचे क्या है एक है, तो ए और एक दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा ए। अब ए में ए से भाग दीजिएगा तो ए से कट जाएगा एक बार में, और एक में बी से गुना करिएगा तो होगा बी माइनस ए में एक से भाग देना है, देखिए ए है और एक से इसमें भाग देंगे तो ए में एक में ए से गुना करेंगे तब ना ए होगा, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा ए, और ए में फिर एक से गुना करेंगे तो क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो इतना हुआ। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, तो बी वाई माइनस ए वाई है, बी वाई माइनस ए वाई, इससे ई जा करके यहाँ गुना हो जाएगा, बराबर है। अब b माइनस ए है इसको लिखिए,
और ये ए बी स्क्वायर जो है यहाँ जाके गुना होगा, तो ए बी स्क्वायर यहाँ जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें गुना करिए और इसमें गुना करिए, तो बी वाई में ए से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका ए बी वाई, माइनस है ए वाई में ए से गुना करिएगा तो होगा ए स्क्वायर वाई, बराबर ए बी स्क्वायर में बी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा ए बी क्यू, माइनस है ए और ए बी स्क्वायर, ये दोनों में गुना होगा तो ए में ए से गुना हुआ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें भी y है इसमें भी y है, ये दोनों में y है तो y को हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब y कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचा, ए बी बचा, तो यहाँ लिखिए ए बी माइनस y यहाँ कॉमन हो गया है तो इसमें क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बच रहा है तो यहाँ लिखिएगा ए स्क्वायर, बराबर है। अब देखिए इसमें भी बी स्क्वायर है और इसमें भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर दोनों में है तो हम कॉमन कर लेते हैं बी स्क्वायर। ए भी कॉमन है, ए इसमें भी है ए इसमें है, तो लेकिन हमको ए को कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ बी स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं। देखिए कैसे को, तो इसमें बी स्क्वायर हम कॉमन ले लिए हैं तो ए बच रहा है इसमें, और बी क्यू है, तीन गो बी है इसमें, इसमें दो हम कॉमन ले लिए तो इसमें भी ए को बी बच रहा है आपका, तो ये हो गया बी माइनस है। देखिए बी स्क्वायर इसमें कॉमन हो गया तो इसमें क्या बच रहा है ए स्क्वायर, यहाँ लिखिए ए स्क्वायर। देखिए जितना ये है इतना ये भी हो गया, इसीलिए इसमें जो हम सिर्फ बी स्क्वायर को कॉमन किए, ए को लेते तो गड़बड़ हो जाता, फिर ये दोनों करता नहीं, इसीलिए दोनों में से सिर्फ बी स्क्वायर हम कॉमन किए। वाई का मान निकालना है तो वाई बराबर जो है इसको लिखिए बी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये जो है इसको लिख दिए। अब y जो है इधर लिखा है तो ये क्या होगा, ये पूरा जो है y के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बटम हो जाएगा, तो इधर आ गया तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बटम हो गया। अब देखिए ए बी माइनस ए स्क्वायर और ए बी माइनस ए स्क्वायर दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचा, बी स्क्वायर बचा, यानी कि y का मान कितना है आपका बी स्क्वायर। अब y का मान जो है समीकरण एक में रख दीजिए। y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी, समीकरण आपका एक है। देखिए समीकरण एक है, इसी को लिख लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि जहाँ y होगा उसके जगह पे बी स्क्वायर इसमें रखेंगे, तो x बटा ए प्लस y का मान कितना आया है बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर और बटा में क्या है बी बराबर ए प्लस बी, एक्स बटा ए प्लस है, अब बी स्क्वायर बी है तो बी स्क्वायर से देखिए वो बी कट गया ऊपर, तो ये बच रहा है इसमें कितना बी, सिंगल बी बच जाएगा ना, समझे। देखिए बी स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर बी है ना जी, तो बी स्क्वायर बटा बी को देखिए हम लिख सकते हैं बी गुना बी, बटा में क्या है बी, तो बी से बी कट जाएगा तो एक बी बचेगा, तो एक बी लिखे हैं बराबर ए प्लस बी। अब देखिए इसको जो है इधर लेकर आइए तो इधर क्या बचेगा एक्स बटा ए बराबर है, ये क्या आपका ए प्लस बी, ये प्लस में बी है इधर आएगा तो ये माइनस में बी होगा। प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो एक्स बटा ए बराबर क्या बच गया ए, इसके नीचे क्या है एक है, यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो एक्स में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स हो जाएगा बराबर ए है, ए जाके यहाँ गुना हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए में से गुना करिएगा तो ए स्क्वायर, तो एक्स का भी मान निकल गया वाई का भी मान निकल गया, लिख दीजिएगा। इसलिए एक्स बराबर ए स्क्वायर और वाई बराबर बी स्क्वायर इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, ये आंसर हो गया, लिख लीजिए इसको। तैंतीस का पहला प्रश्न है कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण
निकाय का एक अद्वितीय हल हो। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका एक अद्वितीय हल हो और p का मान आपको निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले हल, ये जो समीकरण दिया हुआ है तो इस समीकरण दिया हुआ है और एक अद्वितीय हल कह रहा है। तो एक अद्वितीय हल के लिए आपको एक हम कंडीशन बताए थे, अनुपात बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये जो अनुपात है इसी को ना एक अद्वितीय हल होता है, ये बताए थे फार्मूला हम आपको। तो इसी पर जो है इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और इसके माध्यम से p का हम मान जो है ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 जो है पहले इसमें से हम लिख लेंगे। तो हमें पता है कि a1 होता है, b1 होता है और c1 होता है, a2 होता है, b2 होता है और c2 होता है। ठीक है, तो इससे आप पहले लिख लीजिए कि a1 बराबर p है तो p लिखेंगे, b1 बराबर 2 है तो 2 लिख लिए और c1 बराबर 5 है तो 5 लिख लिए। a2 बराबर 3 है तो यहाँ लिखिए 3। b2 बराबर y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है गुना में तो 1 है और c2 बराबर 1 तो यहाँ लिखिए 1। पता चल गया a1 a2 b1 b2। अब लिखिए चूँकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, प्रश्न में कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो वही लिखे हैं, चूँकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। जो समीकरण निकाय है इसका कैसा हल है? अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो इसका मतलब क्या है? अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब चलिए a1 का मान है आपका p, तो यहाँ लिखेंगे p बटा a2 का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर नहीं है b1 का मान 2 और b2 का मान 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, तो p में गुना हुआ कितना से? 1 से, तो p गुना 1 फिर बराबर नहीं है 2 और गुना हो गया जाके 3। p में 1 से गुना करेंगे p बराबर नहीं है 2 तिया 6। देखिए p का जो मान है वो 6 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि 6 को छोड़कर, 6 नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं है। बाकी आप कोई भी जो है वास्तविक संख्या ले सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 के बराबर नहीं है p। बाकी 7 8 कोई भी वास्तविक संख्या होगा। तो वही कह रहा है कि p का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखिएगा कि p का मान 6 को छोड़कर, क्योंकि p जो है 6 के बराबर नहीं है तो 6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि p का जो मान है वो 6 के बराबर नहीं है और 6 को छोड़ देंगे, बाकी कोई भी आप वास्तविक संख्या ले सकते हैं, वही जो है p का मान होगा। तो p का जो मान है 6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। 33 का दूसरा प्रश्न है कि अचर m का मान निकाले। ये जो m देख रहे हैं इसका मान निकालना है ताकि युग्म, ये युग्म आपको दिया हुआ है mx प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस y बराबर 1 का केवल एक हल हो। इसमें जो है पहला में आपको निकालना है कि केवल एक हल हो। m का ऐसा मान निकालिए जिसका केवल एक हल हो a में, और b में कहता है कि कोई हल ना हो। m का मान आप ऐसा निकालिए जिसका कोई हल ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको केवल एक हल हो तो जानते हैं किसका होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इसका अनुपात तो यही होता है। तो a1 a2 b1 b2 पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो a1 इस समीकरण में इसको a1 है, ये b1 है, c1 है, ये आपका a2 है, b2 है और c2 है।
तो A1 कितना है एम, B1 कितना है 2, C1 3, लिख लिए। अब आप A2 लिखिए, तो A2 देखिए 3 है, B2 कितना है, Y के साथ 1 गुना है तो 1 हो गया, और C2 कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो पहले तो 33 के दूसरा में जो है इससे हम निकाल लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब चलिए ए में चलिए, चूँकि समीकरण निकाय का केवल एक हल है, ठीक, तो इसके लिए क्या होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो A1 का मान कितना है देखिए एम है, तो एम लिखेंगे बटा A2 का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर नहीं है B1 का मान 2 और B2 का मान 1। गुना करिए यहाँ से यहाँ, तो एम में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एम बराबर नहीं है 2 में ये 3 जाकर गुना हुआ तो 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, एम का मान जो निकाले एम का ऐसा मान होगा जो 6 के बराबर नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एम का कह रहा था मान निकालिए जिसका केवल एक हल हो, तो एम का जो मान हम निकाले वो 6 के बराबर नहीं है ए में। अब बी में चलिए, चूँकि कोई हल ना हो, बी में यही ना कह रहा कोई हल ना हो, तो लिख लिए। अब इसका क्या कंडीशन होता है, इसका होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो चलिए ये दोनों में हम मान रखते हैं। एम का मान हमको ज्ञात करना है कि जिसका कोई हल ना हो, तो एम का मान क्या होगा, तो A1 की जगह पर क्या है एम है तो एम रख दिए। A2 का मान क्या है 3 है तो 3 रखेंगे। B1 की जगह पर क्या रखेंगे 2 और B2 की जगह पर क्या रखेंगे 1। देखिए A1 A2 B1 B2 इसका मान रखे। अब जब हमें इसी से मान निकल जा रहा है, एक और है तो इसको भी आप लिख सकते हैं बराबर नहीं है C1 का मान कितना दिया हुआ है 3 और C2 का मान 1 दिया हुआ है। एम का मान हमको निकालना है तो इसको बराबर कर लीजिए, आपको निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा एम का मान। तो देखिए इसको एम बटा 3 बराबर 2 बटा 1, यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो एम में 1 से गुना करेंगे तो एम होगा बराबर 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। यानी कि बी में जब कोई हल ना हो तो एम का मान क्या आएगा 6 आएगा, ये इसका आंसर है। 33 का तीसरा प्रश्न है, टी के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। यानी टी का आपको मान निकालना है और जो युग्म दिया हुआ है सब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 3 प्रश्न है, ए बी एक और है सी, उसको लिखेंगे बाद में। तो पहले हम ए को सॉल्व करते हैं कि टी का ऐसा क्या मान होगा जिसके लिए जो समीकरण निकाय दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ए को सॉल्व करते हैं। ये आपका समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है A1 B1 C1 इसे लिखिए। तो देखिए इसमें A1 बराबर क्या है, A1 क्या होता है जो x के गुना होता है A1 और जो y के गुना होता है वो B1 होता है और जो अचर होता है वो C1 होता है। तो x के गुना में क्या है t है, तो A1 बराबर t, B1 बराबर y के साथ में क्या गुना है 1 है और C1 बराबर इसमें क्या है 1 है, अचर क्या है 1। फिर A2 लिखिए, A2 अब x के में यहाँ देखिए तो t-1 है, t-1 B2 तो y के साथ 2 गुना है तो B2 हो गया। C2 3 है तो 3, ये हम लिख लिए। चूँकि लिखिएगा कि युग्मों का कोई हल नहीं होगा, इसका जो है कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, यहाँ लिखना होगा कि समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म है इस समीकरण युग्म का कोई
हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये कब होता है? जब इसका अनुपात जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये जब अनुपात होता है, जब किसी समीकरण का ये अनुपात होता है तब जो है उसका कोई हल नहीं होता है। अब इसमें जो है मान रखिए a1 का मान क्या है, t है, बटा a2 का मान क्या है, t-1। यहाँ लिखेंगे t-1 बराबर b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, तो 1/2 बराबर नहीं है c1/c2। तो c1 का मान 1 और c2 का मान 3 है, तो इसको लिखेंगे 1/3। हमें t का मान निकालना है, तो किसी दो को बराबर कर लीजिए, इसको और इसको हम ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इससे भी हमको t का मान निकल जाएगा। तो देखिए t/t-1 है बराबर 1/2। यहाँ से गुना यहाँ करिए और यहाँ से गुना यहाँ करिए, तो t में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा बराबर t-1 है, 1 से गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका t-1। t को इधर लेकर आइए तो 2t है और t इधर आ गया तो माइनस में t हो गया बराबर, इधर क्या बचा -1। 2t में एक t घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1t बचेगा। देखिए ना, 2t का मतलब है कि t और t और इसमें से घटा देना है कितना, एक -t को, तो एक t से एक t कट गया तो बचेगा देखिए t ना, यहाँ लिखे 2t में से एक t गया तो t बचा बराबर कितना है, -1। तो कह रहा था कि t के किस मान के लिए, तो t का कौन सा मान आया, -1 आया। तो ये जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है ए, इसमें t का मान जब -1 होगा तो इस समीकरण जो निकाय दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं होगा। तो t का मान कितना आया, -1, यही इसका आंसर है। तो इसको जो सॉल्व किए हैं ए को, इसको आप लिख लीजिए। ए में जो है t का मान क्या आएगा, -1 आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बी का जो प्रश्न है इसमें कहता है x + ty + t बराबर 0 और x + 2 - t × y बराबर 2। इसका भी जो है इसमें क्या करना है, t का मान निकालना है। कैसे, t का कौन सा मान होगा जिसके लिए समीकरण जो युग्म है इसका कोई हल नहीं होगा। तो जैसे इसको बनाए हैं सेम टू सेम इसको भी वैसे ही बनाएंगे, इसमें भी t का मान निकालना है। अब इसमें ध्यान देना है कि a1 b1 c1 इसमें निकालना है। पहले लिख लीजिए कि क्या होगा, a2 b2 c2। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए समीकरण 1 में जो है t ये क्या है, अचर है, और इसमें क्या अचर आपका है, 2, ये भी अचर है। तो x और y ठीक है, मानते हैं कि इधर है। इसमें अचर जो है आपका t समीकरण के लेफ्ट साइड में है और समीकरण 2 में जो अचर है ये क्या है, राइट साइड में है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अचर को या तो दोनों को लेफ्ट साइड में रखिए या दोनों को राइट साइड में रखिए, तब जा कर के a1 b1 c1 जो है लिखा जाता है। तो इसमें लेफ्ट में है, इधर राइट में है, तो ऐसे लिखेगा c1 और c2 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो या तो इसको इधर भेज दीजिए या तो फिर इसको इधर भेज दीजिए, दोनों में से कोई एक काम करना होगा। तो चलिए इसी को इधर भेज देते हैं। तो इस समीकरण को आप लिख सकते हैं x + ty अब बराबर कर दीजिए, कि t इधर प्लस में है तो इधर इसको भेज दीजिए माइनस में t। तब क्या हो गया, देखिए अचर राइट साइड में हो गया और समीकरण 1 में भी जो अचर है आपका राइट साइड में हो गया, तो दोनों जो है एक साइड हो गया, बराबर के इधर आ गया, तो अब जो है सही हो गया। अब जो है आप a1 b1 और c1 लिखिए। तो a1 देखिए इसमें क्या है, 1 है तो 1 लिखे हैं, b1 कितना है इसमें t है तो t लिखे हैं, और c1 कितना है, देखिए माइनस में t हो गया। अगर यहाँ से लिखते तो t होता तो गड़बड़ हो जाता फिर, तो इसको इधर भेजे तो माइनस में t हो गया, इसलिए यहाँ लिखे माइनस में t। अब इसमें देखिए a2 कितना है, 1 है तो 1, b2 कितना है 2 - t है 2 - t, और c2 कितना है 2 है तो 2 लिखें। कहने का मतलब है कि जो अचर होता है या तो जो समीकरण दिया हुआ है बराबर के या तो राइट साइड रखिए दोनों को, और ना तो दोनों को फिर लेफ्ट साइड रखिए। इसमें एक लेफ्ट में था एक राइट में था, तो क्या किए इसको राइट में भेज दिए, तो ये भी राइट में हो गया, 2 भी इधर जो है इसमें भी राइट साइड हो गया, दोनों राइट साइड हो गया। तो अब a1 ये सब लिखिए, कोई दिक्कत ना होगा। फिर वही कहता है इसमें कि कोई हल नहीं होगा, तो चूँकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है
तो इसका अनुपात होता है क्या, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। अब इसके जगह पे सबका मान रखिए, A1 कितना है 1 है, A2 भी आपका 1 है, बराबर B1 बटा B2 तो T बटा 2 माइनस टी लिखेंगे, T बटा 2 माइनस टी बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो C1 क्या आपका माइनस टी बटा C2 आपका 2 है, और T का मान निकालना है। तो T का मान इससे भी निकल जाएगा, दोनों से, ये दोनों से निकाल लीजिए। तो देखिए 1 बटा 1 बराबर T बटा 2 माइनस टी, ये यहाँ गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा। तो चलिए 1 में 2 माइनस टी से गुना करिएगा तो क्या होगा 2 माइनस टी बराबर टी में 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका टी। टी को इधर लेकर आइए और 2 को इधर भेजिए, तो माइनस टी है, ये आके इधर आएगा तो ये भी माइनस में टी हो जाएगा, बराबर 2 इधर आएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो माइनस टी और माइनस टी दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो माइनस 1 टी और माइनस 1 टी माइनस क्या हो जाएगा 2 टी हो जाएगा, बराबर -2। देखिए माइनस और माइनस क्या होगा कट गया, दोनों साइड माइनस होता कट गया। तो टी का मान हमें निकालना है, तो 2 है और 2 इधर गुना में है तो इधर आकर के बटम हो गया 2 से 2 कट गया एक बार में। तो टी का मान कितना निकला 1, यही इसका आंसर है। सी नंबर प्रश्न है कि 3x + y बराबर 1 और 2t - 1 इंटू एक्स प्लस t - 1 इंटू वाई बराबर 2t + 1, ये दो को समीकरण दिया हुआ है और इसमें t का मान आपको पूछा क्या होगा, और ये जो समीकरण युग्म है इसका कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि A1 B1 C1 इसमें से लिख लेना है। तो देखिए x x y y और अचर दोनों क्या है लेफ्ट राइट साइड में दोनों है, तो ठीक है, दोनों साइड में जब है राइट साइड में है, दोनों अचर अगर राइट साइड में है तो ठीक है। अब इसे A1 हम लिखे कि A1 कितना इसमें है 3 है तो 3 लिखे, B1 कितना है y के साथ 1 गुना है तो 1 हो गया, C1 कितना है तो 1 है तो 1 लिखे, A2 कितना है 2t - 1 तो लिखे 2t - 1, B2 क्या है t - 1 तो t - 1, और C2 कितना है 2t + 1 तो 2t + 1 लिख लिए। जब ये सब लिख लिए, अब कह रहा है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, लिखे हैं चूँकि समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो कब होता है, इसका अनुपात क्या होता है, देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो इसका अनुपात यही ना होता है, तो इसको हम लिख लिए। अब इसके जगह पे सब मान लिखेंगे, क्या क्या इसका जो मान दिया हुआ है वो लिखेंगे। A1 A2 तो देखिए 3 बटा 2t - 1 लिखेंगे, A का मान 3 है और A2 का मान 2t - 1 है, बराबर B1 1 है, B2 जो है t - 1 है, बराबर नहीं है C1 1 है और C2 जो है 2t + 1 है। t का मान निकालना है तो t का मान ये दोनों से भी निकल जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो चलिए 3 बटा 2t - 1 बराबर 1 बटा t - 1 हो गया, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 3 और ये गुना हो जाएगा यहाँ जाके t - 1 बराबर ये यहाँ गुना होगा तो 1 और गुना करना है 2t - 1, 3 में t से गुना हुआ तो ये हो गया आपका 3t माइनस है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 1 में 2t से गुना होगा तो 2t माइनस 1 में 1 से गुना होगा 1, t को इधर लाइए और 3 को इधर भेजिए तो इधर है आपका 3t और इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2t बराबर है -1। देखिए -3 इधर आ रहा है तो ये प्लस में 3 हो गया, 3t में 2t क्या हो गया माइनस हो गया तो बचा आपका t बराबर +3 में 1 क्या हो जाएगा घट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी कि t का मान कितना निकला 2, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। 34 का पहला प्रश्न है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, यानी अनगिनत हल होंगे। ये दो आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसमें के का मान पूछ रहा है कि के का मान बताइए, जिसके लिए ये जो समीकरण है ये दोनों का क्या होगा अनगिनत हल होगा, वो के का मान ऐसा बताइए। ठीक है, तो अनगिनत हल इसका कब होगा, इसके लिए क्या अनुपात हम बताए हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2,
ये किसका अनुपात होता है? अनगिनत जिसका हल होता है समीकरण का, उसी का ये अनुपात होता है। तो ये सब लिखने के लिए A1 A2 B1 B2, तो पहले हमको निकालना होगा कि A1 B1 C1 क्या है इसमें। तो लिखिए, समीकरण 1 में है A1 B1 C1 और समीकरण 2 में जो होता है A2 B2 C2 होता है। तो लिख लेंगे यहाँ से कि A1 बराबर K है, B1 बराबर 3 है और C1 बराबर कितना है आपका? K-3 लिख लिए। अब इसमें देखिए A2 बराबर 12, B2 बराबर K और C2 बराबर K। तो कह रहा है कि समीकरण जो निकाय है इसके अनंत हल होंगे। ये जो समीकरण है इसका अनंत हल होंगे। लिखिएगा कि चूँकि समीकरण निकाय के अनंत यानी कि अनगिनत हल होंगे। ठीक है, तो जब समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे तो इसके लिए हम जानते हैं कि कब होता है, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है। समीकरण निकाय के अनंत हल होगा यानी कि इस अनुपात में होगा वो समीकरण, तभी उसका अनंत हल होगा। तो सब A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान जो है जो निकाले हैं इससे रखिए। इसमें A1 क्या है? K और A2 12 है, ये हो गया आपका K बटा 12 बराबर है B1 B2 तो 3 बटा K हो जाएगा, तो 3 बटा K बराबर C1 C2, C1 आपका है K-3 बटा K। अब देखिए K का मान निकालना है तो आप ये दोनों से भी निकाल सकते हैं या इससे इसे भी निकाल सकते हैं या इससे इसे भी निकाल सकते हैं। किसी दो को बराबर कर लीजिए, आपका K का मान निकल जाएगा। K का मान निकालना है तो इसमें और इसमें ये दोनों को क्या करिए, बराबर कर लीजिए, इससे आपको K का मान निकल जाएगा। तो देखिए K बटा 12 बराबर 3 बटा K। ठीक है, अब इससे हम K का मान निकालते हैं तो K यहाँ गुना होगा और 12 जो है इसके साथ गुना होगा, तो K गुना K बराबर 3 गुना 12। ठीक है, ऐसे से गुना कर दिए। K में K से गुना करिएगा क्या होगा? K स्क्वायर। 3 में 12 से गुना करिएगा तो 36, तो K बराबर क्या हो जाएगा? ये 36 है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर संख्या का वर्गमूल हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है, यानी K का जो मान निकला 6 निकला, प्लस माइनस यानी K का मान 6 होगा या फिर माइनस में 6 होगा। तो देखिए अब जो है इसको और इसको दोनों को सॉल्व करिए, ये दोनों को, तो पता चल जाएगा। ये 3 है और K यहाँ जो है जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3K बराबर ये K जो है इसके साथ गुना होगा यानी कि K इंटू K-3 गुना करिए, ये हो गया 3K, ये आपका हो जाएगा K स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3K। ठीक है, इसको इधर लेकर आइए तो आपका हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 3K, ये बराबर है ना जी, 3K इधर आया तो माइनस में क्या हो जाएगा? 3K और इधर क्या बचेगा आपका? 0, इधर कुछ नहीं है तो 0 बचा। अब देखिए 0 बराबर K स्क्वायर माइनस 3K और माइनस 3K कितना होता है? माइनस 6K होता है। 3 और 3 दोनों जुट गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कि K स्क्वायर माइनस 6K बराबर 0। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। K इसमें भी है, K इसमें भी है, तो K को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें कितना बचेगा? सिर्फ K बचेगा, माइनस है 6K में K हम कॉमन कर लिए तो क्या बचा है? 6 बचा बराबर 0, यानी कि K बराबर 0 और K माइनस 6 बराबर 0। K बराबर भी 0 होगा और K माइनस 6 बराबर भी 0 होगा, तो K बराबर 0 हुआ और इधर देखिए K बराबर 6 हुआ। ठीक है, तो इसमें भी देखिए निकाले थे तो K बराबर एक 6 आया था और या माइनस 6 आया था, तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, दोनों प्लस में है, तो इसलिए K का जो मान होगा जो कॉमन हो, जो सब में हो, तो इसमें भी 6 मिला इसमें भी 6 मिला। ठीक है, तो K का मान क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा 6 होगा, यानी कि इसमें K का मान जब 6 होगा तो इस समीकरण निकाय का जो है अनगिनत हल होंगे, तो K का मान इसमें 6 होगा, यही इसका आंसर है। इसको लिख लीजिए।
देखिए दूसरा प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न बनाए A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखे और उसको समीकरण से निकाले। इसमें भी आपको वही करना है, इसमें भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। इसमें भी वही करना है, जैसे ही पहला हम बनाए हैं उसी तरह से ई भी बनेगा, ई भी बनेगा। तो ये दोनों को ऐसा भारी नहीं है, आप खुद बना सकते हैं दोनों को। देखिए बी में जो है आपका 2 गो समीकरण दिया हुआ है और इसमें जो है के का मान निकालना है ताकि समीकरण के अनगिनत हल हो। तो अनगिनत हल होने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरण से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिए कि इसका A1 क्या दिया हुआ है, B1 क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए A1 दिया हुआ है 2, B1 इसमें 3 है और C1 4 है। A2 आपका इसमें K+2 है, B2 6 है और C2 3K+2 है। तो लिख लिए। अब यहाँ लिखे हैं कि चूँकि समीकरण निकाय के अनगिनत हल है, जब समीकरण निकाय के अनगिनत हल होता है तो उसका अनुपात क्या होता है, ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब क्या किए हैं कि जो A1 A2 का मान हम लिखे हैं इसको यहाँ पे सब में लिख लिए हैं कि B1 B2 क्या है सब। देखिए A1/A2 यानी A1 2 था और A2 K+2 था, तो 2/K+2 इस तरह से लिख लिए। अब K का मान हमें निकालना है, तो इससे और इससे भी निकल जाएगा, ये दोनों को बराबर कर देंगे तो K का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए दोनों से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/K+2 बराबर 3 और बटा में क्या है 6। देखिए 3 दूनी के 6 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, तो 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा बराबर K+2 हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका K+2। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए कि K+2 बराबर 4। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 है, 2 इधर आके माइनस में हो गया यानी K का मान 2 आया। तो यही 2 इसका आंसर होगा। इस समीकरण में जब K का मान 2 रखेंगे ना तो समीकरण जो निकाय है इसका अनगिनत हल होगा। यही K का मान इसमें पूछ रहा था। तो K का मान कितना आया 2 आया, 2 आंसर होगा इसका। देखिए 34 के जो पहला का सी प्रश्न है 2x + 3y बराबर 5 और 4x + ky बराबर 10, इसमें K का मान निकालना है ताकि समीकरण जो है ये निकाय है इसका अनगिनत हल हो सके। तो K का मान क्या होगा यही पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसका लिख लीजिए क्या है। तो A1 2 है, B1 3 है, C1 5 है, A2 4 है, B2 K है और C2 10 है। तो ये हम लिख लिए। चूँकि समीकरण निकाय के अनगिनत हल है, इसका अनगिनत हल पूछ रहा है तो अनगिनत हल लिखे। तो अनगिनत हल जब होता है तो उसका अनुपात ये होता है यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब इस अनुपात में रहेगा तब ये समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो हम लिख लिए। अब देखिए A1/A2 A1 का जो मान था और A2 का मान था उसको हम लिखे। B1 B2 का मान जो है दिया हुआ था उसे लिख दिए यहाँ पे। C1 C2 का मान 5 और 10 दिया हुआ है तो लिख दिए। अब K का मान इससे निकालना है तो K का मान ये दोनों से भी निकल जाएगा या ये दोनों से भी आप निकाल सकते हैं। तो कोई 2 को ले लीजिए, उससे आपका K का मान निकल जाएगा। तो हम ले लेते हैं 2/4 बराबर 3/K। ये यहाँ गुना होगा तो ये हो गया आपका 2K बराबर 3 है, ये गुना हो गया यहाँ जाके 4। 2K बराबर 3 चौके 12। तो K बराबर क्या होगा 12 है और 2 आके इधर बटा में हो जाएगा तो 2 छक 12। K का मान क्या आया आपका 6। यही आपका आंसर होगा। देखिए ये दोनों को भी लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3/K बराबर 5/10। 5 दूनी के 10, ऊपर क्या बचा 1, यहाँ से यहाँ गुना करिए, यहाँ से यहाँ गुना करिए। तो 3 में 2 से गुना होगा तो 6 और बराबर K में 1 से गुना करिएगा K। तो ये दोनों से भी निकल जाएगा, ये दोनों से भी निकल जाएगा, तो आप कोई एक से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो आंसर आया यानी K का मान क्या होगा 6 होगा। यही इसका आंसर है। देखिए 34 का दूसरा प्रश्न है कि अल्फ़ा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ये आपका 2 गो रैखिक समीकरण दिया है और इसमें देखिए आपका अल्फ़ा और बीटा ये दोनों का मान पूछ रहा है क्या होगा ताकि दोनों का अनगिनत हल हो सके। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा का इसमें हमको मान निकालना है और इस समीकरण के अनगिनत हल
होगा। जब अल्फ़ा बीटा का ऐसा मान आप बताइए क्या है, ताकि दोनों का अनगिनत हल होंगे। तो चलिए इसको दूसरा का हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों समीकरण जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखेंगे। तो a1 इसमें क्या है आपका 2 है, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 7। अब चलिए a2 लिखिए। a2 देखिए x के साथ में क्या गुना है 2 अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे 2 अल्फ़ा। b2 क्या है तो y के साथ में जो गुना है अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। c2 क्या है आपका 28 है, तो 28। अब लिख दीजिएगा कि चूँकि समीकरण निकाय के अनगिनत हल है, तो उसका अनुपात क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब किसी समीकरण निकाय की ये अनुपात होता है तभी जो समीकरण निकाय के अनगिनत हल होता है। तो अनगिनत हल यानी कि ये अनुपात होगा उस समीकरण का। अब चलिए a1 और a2 का जो मान है लिखिए। तो a1 2 है और a2 2 अल्फ़ा है, तो लिखेंगे 2 बटा 2 अल्फ़ा बराबर है b1 बटा b2 है, यानी कि 3 बटा अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। b1 का मान 3 और b2 का मान अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c1 आपका 7 है और c2 है 28। अब देखिए अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको एक साथ आगे लेते हैं। तो 2 बटा 2 अल्फ़ा बराबर, क्योंकि ई बराबर ई है और ई बराबर ई भी है, यानी इसको भी ले सकते हैं एक साथ में, और या इसको भी एक साथ आप ले सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है, ये भी बराबर ये भी बराबर है। तो 2 बटा 2 अल्फ़ा बराबर 7 बटा 28 हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए 7 चौके 28, ऊपर क्या बचा 1, यहाँ से गुना यहाँ करिए, यहाँ से यहाँ करिए। तो 2 अल्फ़ा में 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा बराबर 2 में 4 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 8 है, और ये 2 जो है गुना में है, इधर आकर के बटम हो गया 2 चौके 8, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना आया 4 आया। और बीटा का भी मान निकालना है, तो देखिए इससे निकल जाएगा आपका बीटा का मान। इसमें बीटा है तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए एक साथ। तो 3 बटा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 बटा 28, 7 चौके 28, ठीक है। तो 3 बटा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में 4। अब लिखिए 3 बटा अल्फ़ा का मान कितना आया है 4 आया है, तो अल्फ़ा की जगह पर आप रखेंगे 4 प्लस बीटा बराबर 1 बटा 4। यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करिए। तो देखिए 3 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 1 में 4 प्लस बीटा से गुना करिएगा तो होगा 4 प्लस बीटा। ये 4 को इधर लेकर आइए तो 12 है और 4 इधर आ रहा है तो माइनस में 4 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा बीटा, यानी कि 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 बचेगा। तो बीटा का मान कितना निकला 8 निकला और अल्फ़ा का मान 4, इसलिए अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 8। यही जो है इस समीकरण निकाय का हल होगा। इसको लिख लीजिए। चौंतीस के तीसरा प्रश्न है, m के किस मान के लिए युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। m का मान निकालना है और ये जो समीकरण युगपत है इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं इसमें। तो देखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर y के साथ गुना में क्या है 1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 2m माइनस 1, b2 बराबर m माइनस 1, c2 बराबर 2m प्लस 1,
ये सब लिख लिए। अब लिखिए कि चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ये जो समीकरण निकाय है इसका कोई हल नहीं है, इसलिए जब कोई हल नहीं है तो इसका अनुपात क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। जब किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसका अनुपात यही होता है, ये हम बताए थे आपको। अब इसमें चलिए a1 बटा a2 लिखिए, तो a1 है 3 और a2 2a-1 है, तो 3 बटा 2a-1 बराबर b1 कितना है 1, b2 a-1 बराबर नहीं है c1 1 है और c2 2m+1। m का मान निकालना है तो ये दोनों से भी निकल जाएगा, ये दोनों को बराबर कर लीजिए। 3 बटा 2m-1 बराबर 1 बटा m-1। यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 3 है, 3 में गुना करेंगे m-1 से बराबर है 1। अब 1 में गुना करेंगे 2m-1 से। चलिए गुना करिए, 3 में m से गुना करेंगे 3m माइनस है, 3 में 1 से गुना हुआ 3 बराबर 1 से गुना करिएगा तो इतना ही होगा 2m-1। 2m को लेकर आते हैं इधर, ये क्या आपका है 3m है, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा 2m बराबर है -1 है तो -1 लिखिए। अब देखिए -3 को इधर लेकर आ रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 3। 3m में 2m क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपको m बराबर 3 में 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि m का मान क्या होगा 2। यही इसका आंसर होगा। लिख लीजिए इसको। पैंतीस नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि हल करें। 35 के पहला प्रश्न, दो समीकरण दिया हुआ है और ये दोनों में x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं समीकरण को और x y का मान निकालते हैं। देखिए दोनों समीकरण को हम यहाँ लिख लिए, ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें x और y का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक चर को काट के हटा देंगे तो एक चर का मान निकल जाएगा, फिर दूसरा जो चर रहेगा से। तो चलिए इसमें देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, यानी कि इसमें हर में जो है 2 बटा x प्लस वाई है, इसका x प्लस वाई और x प्लस वाई बराबर है, लेकिन अंश में इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये दोनों को अगर हम बराबर कर लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और कट जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिए, और समीकरण 1 में देख रहे हैं कि 2 से ऊपर में है अंश में, तो इसमें क्या करिए 2 से गुना कर दीजिए समीकरण 2 में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। गुना करिए तो x में 3 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे ये कितना है x बटा 3 और गुना करना है 3 से, तो x बटा 3 और गुना करेंगे 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, यानी कि x बटा 3 में 3 से गुना करेंगे तो x बचेगा। माइनस है 2 में 3 से गुना किए तो 2 तिया 6 और बटा में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 होगा। अब चलिए x बटा 4 में गुना करना है कितना 2 से, देखिए x बटा 4 और गुना करना है 2 से, तो 2 दूनी के 4, तो x बटा 2 होगा। प्लस है, यहाँ लिखेंगे प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और बटा में x प्लस वाई बराबर है 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया आपका 6 बटा एक्स प्लस वाई और 6 बटा एक्स प्लस वाई दोनों बराबर है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल भी हो रहा है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा कि जोड़ने पर, यानी दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो चलिए जोड़िए, x
ये प्लस में है x बटा 2। देखिए कैंसिल हो गया, माइनस में है प्लस में, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। इसके नीचे 1 है, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 1 2 का एलसीएम होगा 2, 2 में 1 से भाग दिए 1 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 2x, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1, और 1 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x, बराबर कितना है 9। इसके नीचे भी 1 है, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना फिर होगा, तो 2x और x दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, और 3x में 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, बराबर 9 है, और ये जाके 2 क्या होगा यहाँ पे गुना होगा, तो 9 दूनी के 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 है। देखिए 3 गुना में इधर आके बटम हुआ, तो 3 छक 18, यानी कि x का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। x का मान निकल गया, y का मान निकाल लेना है। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 2 में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखे हैं तो 1 का मान लिख, आगे समीकरण 1 जो है उसको लिख लीजिए, x बटा 3 माइनस 2 बटा x प्लस वाई बराबर 1, ये आपका समीकरण 1 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे कि x का जो मान है इसके जगह पर आप कितना लिखना है, 6 लिखना है, 6 आया है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पे 6 लिखेंगे। तो देखिए x की जगह पर हम 6 लिख रहे हैं, बटा में क्या है 3 माइनस 2 बटा x का मान फिर 6 आया है, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस y बराबर 1, 3 दूनी के 6, यानी कि 2 माइनस 2 बटा 6 प्लस y बराबर 1। ये 2 को जो है इधर लेकर आते हैं, इधर क्या बच गया -2 बटा 6 प्लस y बराबर 1 है, और ये 2 आके इधर में क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं -2 बटा 6 प्लस y है, तो -2 बटा 6 प्लस y बराबर -2 और ये +1 है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा -1, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस से माइनस काट दीजिए। तो इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करिए, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, बराबर 1 में 6 प्लस y से गुना करिएगा तो 6 प्लस y होगा। 6 को इधर लेकर आइए तो 2 है, और 6 इधर आएगा तो ये माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा y बचा, तो -6 में +2 को जोड़िएगा तो -4 बचेगा, क्या है तो y, यानी कि y का मान कितना निकल गया -4, और x का मान कितना निकल गया 6, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर -4, यही जो है इसका आंसर होगा। लिख लीजिए इसको। दूसरा प्रश्न देखिए, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, इस दोनों को हल करके x y का मान निकालना है। दोनों समीकरण को देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं, ये समीकरण 1 को यहाँ लिखे हैं और 2 को यहाँ लिखे हैं, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे और x y का मान निकालेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए कि x माइनस वाई हर जो है दोनों का बराबर है, अंश में अंतर है, तो यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो अंश को बराबर करने के लिए ये 5 है ना इसमें, तो समीकरण 1 में आप 5 से गुना कर दीजिए, और इसमें 2 से गुना है, अंश में 2 है तो इसमें क्या करिए समीकरण 2 में कि 2 से गुना कर दीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए गुना करिए, 10 में 5 से गुना करेंगे तो ये होगा आपका 50 बटा x प्लस वाई, प्लस है 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 और बटा में x माइनस वाई है, बराबर 4 में 5 से गुना करेंगे क्या होगा 20। अब चलिए 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी के 30 और बटा में x प्लस वाई है,
तो x प्लस वाई, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, 5 में 2 से गुना किए 10 और बटा में है x माइनस वाई बराबर 2 में 2 से गुना किए 4 और माइनस है तो -4। देखिए 10 बटा एक्स माइनस वाई और 10 बटा एक्स माइनस वाई दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर, मतलब दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं तो जोड़िए 50 बटा एक्स प्लस वाई, ये जोड़ में है तो प्लस 30 बटा एक्स प्लस वाई, ये दोनों को क्या किए, जोड़े। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस में, ये माइनस में है, दोनों बराबर था तो दोनों कट गया। बराबर 20 में 4 को क्या करना है, घटा देना है, तो क्या बचेगा 16। अब दोनों का एलसीएम निकालिए तो x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों का एलसीएम जो होगा आपका x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई में x प्लस वाई से भागा दीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, और एक में 50 से गुना करेंगे तो 50 होगा, प्लस फिर इसमें भाग दिए तो एक, और एक में 30 से गुना करेंगे तो 30 बराबर क्या है 16। इसके नीचे कितना है, एक है, 50 और 30 कितना होता है 80 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 16 बटा 1। अब देखिए इसको यहाँ गुना करिए और इसको यहाँ गुना करिए तो 16 में गुना करेंगे एक्स प्लस वाई से तो 16 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर है 80 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 80 है। देखिए 16 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा 16, 16 पचे 80, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 5 आया। ठीक है, अभी एक नया समीकरण आया इसलिए इसको हम समीकरण जो है 3 मान लेते हैं, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं क्योंकि एक नया समीकरण है ये। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ लिखिए कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण जो 1 है आपका उसको पहले लिखिए। अब देखिए समीकरण 1 है तो समीकरण 1 को यहाँ लिखे, और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान इसमें हमको रखेंगे तो समीकरण 3 क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ x प्लस वाई होगा उसकी जगह पर 5 रखेंगे, x प्लस वाई का मान 5 है। तो चलिए 10 बटा x प्लस वाई इसका मान है 5 तो इसके जगह पर हम लिख दिए 5 प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। 10 है 5 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब देखिए कि हमको इसका मान निकालना है तो 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर ये 4 है, ये 2 इधर प्लस में है तो इसको लेकर आइए इस साइड तो ये माइनस में इधर 2 हो गया। तो 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, और बटा में क्या है 1, यानी यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ पहले गुना करते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 2 में एक्स माइनस वाई से क्या किए गुना कर दिए, बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, एक्स माइनस वाई बराबर ये 2 है। देखिए 2 गुना में है तो इधर लेकर आइएगा तो क्या होगा बटा में होगा, तो 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी कहने का मतलब है कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया 1 आया। ठीक है, अभी देखिए कि इसको जो है ये भी एक नया समीकरण आया तो इसको समीकरण लिख लीजिए 4, 1 2 तो प्रश्न में दिया हुआ था, 3 समीकरण इसको लिखे और 4 जो है इसको लिखे। अभी भी एक्स वाई का मान हमें नहीं पता है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ से तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से
तो जो समीकरण 3 है उसको लिखिए। समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 4 जो है x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, x और y का मान निकल जाएगा। देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है जोड़ने पर। तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर। तो x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये दोनों को जोड़िएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर है 5 और 1 कितना होगा 6 होगा। तो x बराबर 6 और इधर आके 2 बटम हो गया, 2 तिया 6, यानी कि x का मान कितना निकल गया 3। अब x का मान जो है समीकरण कितना है 3 है, इसमें रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को पहले लिख लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 5 है। अब इसमें x का मान 3 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर क्या होगा 5 और 3 इधर आके माइनस में हो गया, तो y बराबर क्या है आपका 2। तो x y का मान निकल गया, लिख दीजिएगा। इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2, यही इसका आंसर है। इसको लिख लीजिए बढ़िया से। पैंतीस का तीसरा क्वेश्चन है कि 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ये समीकरण 1 दिया हुआ है और ये समीकरण 2 दिया हुआ है। इसमें x y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखिए कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। y माइनस 2 इसमें भी है, y माइनस 2 यहाँ भी है, सिर्फ ऊपर में 1 है, यहाँ 3 है। तो इसको हमको क्या करना है 3 करना है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, चलिए गुना करिए। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15/x माइनस 1 प्लस है 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 और बटा में क्या है y माइनस 2 बराबर 2 में 3 से गुना करिएगा तो होगा 6। समीकरण 2 को आप लिख दीजिए यहाँ पे 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। ये जो था इसको ऐसे ही लिख दिए, इसमें क्योंकि गुना हम नहीं किए हैं किसी से, तो जो समीकरण 2 था उसको यहाँ लिख दिए। अब देखिए 3/y माइनस 2 और 3/y माइनस 2 ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, और जोड़ेंगे दोनों को तो कट जाएगा। प्लस में है ये माइनस में है, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम सिर्फ लिख देंगे जोड़ने पर। चलिए इसको और इसको दोनों को जोड़िए। देखिए 15/x माइनस 1 है और 6/x माइनस 1 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 6 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटा में क्या है x माइनस 1, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, कट गया। बराबर 6 और 1 7, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करिए। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो x माइनस 1 में कितना से गुना करेंगे 7 से, तो 7 इंटू x माइनस 1 बराबर 21 है, और 1 से गुना करना है, 21 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। तो x माइनस 1 बराबर 21 है, और इस देखिए x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इस 7 इधर गुना में है तो इधर आकर के बटम हो गया, 7 या 21 यानी 3 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 है, इधर माइनस 1 है, इधर आएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो x बराबर 3 और 1 4, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है उसको लिख लीजिए आप 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ये आपका समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करेंगे कि x के जगह पे 4 लिखेंगे, क्योंकि x का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। तो 5/x, x का मान लिखेंगे 4 माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। देखिए 5/4 में से एक जाएगा कितना बचेगा 3 प्लस
1/y-2 बराबर 2। इसको जो है इधर लेकर आइए तो इधर क्या बचेगा 1/y-2 बराबर है 2 लिखे। अब 5/3 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 5/3। इसके नीचे क्या है 1 है। 1/y-2 बराबर ये था, इसको लिख दिए बराबर 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। 3 में 1 से भागा देंगे 3 और 3 में फिर 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 6 माइनस है। 3 में 3 से भागा दिए तो 1 और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। 1/y-2 बराबर 6 में से 5 घट जाएगा तो 1/3 बचेगा। यहाँ से यहाँ गुना करिए, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो y-2 में 1 से गुना करेंगे तो y-2 होगा बराबर 1 है और इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो y बराबर 3 है, ये माइनस में 2 है इधर आया तो ये हो गया आपका प्लस में 2। तो y बराबर 5। x का मान भी निकल गया, y का मान निकल गया, लिख दीजिएगा। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 5 इस समीकरण का एक हल होगा। यही आंसर है इसका, इसको लिख लीजिए।